हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट नंबर 25 है। इस टेस्ट सीरीज में 60 प्रश्नों को कवर किया गया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर किस स्थान पर स्थित है? रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर किस स्थान पर स्थित है? तो सही जवाब है कोलकाता में। सेकंड प्रश्न, सुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। थर्ड नंबर, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी का आयोजन किसने किया था? इस प्रश्न को पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी का आयोजन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। 4 नंबर, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? देखिए, अकबर के वित्त मंत्री का नाम टोडरमल था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? इस प्रश्न को पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो सही जवाब क्या होगा कमेंट करके बताइए। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? महात्मा गांधी ने। 6 नंबर है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा शुरू की? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा शुरू की? सही जवाब है बलबन। बलबन ने सिजदा की परंपरा शुरू की थी। 7 नंबर, बंगाल में एक नए भूमि अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की? इस प्रश्न को पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बंगाल में एक नए भूमि अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की? मुसाद कुटी खान ने। 8 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? याद रखिएगा, सही जवाब है विलियम टेलर। 1857 के विद्रोह के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर थे। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया के गवर्नर जनरल थे जो भारतीय मूल के राज्यों के मामलों में तटस्थता और गैर हस्तक्षेप की नीति पेश की? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया के गवर्नर जनरल थे जो भारतीय मूल के राज्यों के मामलों में तटस्थता और गैर हस्तक्षेप की नीति पेश की? सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित आनंद मठ मूल रूप से किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित आनंद मठ मूल रूप से किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो सही जवाब है 1882 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11, 1945 का सम्मेलन भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेता के बीच एक बैठक कहां आयोजित हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 1945 का सम्मेलन भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेता के बीच एक बैठक कहां आयोजित हुई थी? तो शिमला में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 12 नंबर, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए 1930 और 1932 के बीच कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए? भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए 1930 और 1932 के बीच कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए? याद रखिएगा, 1930 और 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। 3 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13 नंबर, बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक का नाम है क्या? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक का नाम सचिंद्र नाथ सान्याल है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्राचीन पुरातात्विक स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? प्राचीन पुरातात्विक स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? रंगपुर गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 15 नंबर,
पुस्तक मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक नाटक है, किसके द्वारा लिखा गया है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। पुस्तक मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक नाटक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो विशाख दत्त के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर देखते हैं। पूछा गया, 6ठी शताब्दी से भारतीय शासकों के द्वारा जारी किए गए स्तुति संबंधी शिलालेखों को किस रूप में जाना जाता है? 6ठी शताब्दी से भारतीय शासकों के द्वारा जारी किए गए स्तुति संबंधी शिलालेखों को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रशस्ति के रूप में। 17 नंबर है, अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा? देखिए, अशोक के शिलालेख को पढ़ने में किसने सफलता हासिल की थी? तो नाम है जेम्स प्रिंसेप। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। 18 नंबर, ज्योतिराव फूले जिसे भारत का पहला स्कूल माना जाता है, इसका जन्म कब हुआ था? ज्योतिराव फूले जिसे भारत का पहला स्कूल माना जाता है, इसका जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। 19 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस दौरान दिया था? किस आंदोलन के दौरान? इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है। देखिए, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 है। कवि कालिदास जो कवि कालिदास हैं, इनका नाम का जो उल्लेख है कहां पर मिलता है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख कहां पर मिलता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में, ऑप्शन बी अजंता की गुफा में, ऑप्शन सी ऐहोल शिलालेख में, ऑप्शन डी अल्पाडू अनुदान में। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। 21 है, शाही चोल शासन के तहत राजस्व प्रशासन के संबंध में सलभोग शब्द का क्या अर्थ था? शाही चोल शासन के तहत राजस्व प्रशासन के संबंध में सलभोग शब्द का क्या अर्थ था? तो याद रखिएगा, सलभोग शब्द का जो अर्थ था, किसी स्कूल के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि। सी ऑप्शन। 22 नंबर है, मेरठ षड्यंत्र केस जिसमें 27 अभियुक्तों का बचाव जवाहरलाल नेहरू और केन काटजू ने किया था, ये किसके सदस्यों से संबंधित हैं? मेरठ षड्यंत्र केस जिसमें 27 अभियुक्तों का बचाव जवाहरलाल नेहरू और केन काटजू ने किया था, ये किसके सदस्यों से संबंधित है? तो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों से संबंधित हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 23 नंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना का अत्यधिक महत्व है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में व्याख्या किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सिकरी ने किस मामले में उपरोक्त राय व्यक्त की? हमारे संविधान की प्रस्तावना का अत्यधिक महत्व है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में व्याख्या किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सिकरी ने किस मामले में उपरोक्त राय व्यक्त की? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज के मामले में। यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इस केस से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस केस को एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक नोबेल गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक नोबेल गैस नहीं है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन एक नोबेल गैस नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 25, सेलम बताना है कि किस लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सेलम किस लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, सेलम मैग्नेटाइट लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 26 नंबर, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य के राज्यपाल में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है?
इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? याद रखिएगा, सही जवाब है एफ टी एफ, एफ ए टी एफ। ठीक है, याद रखिएगा। 28 नंबर है, मुगल काल की राजस्व वसूली व्यवस्था के संदर्भ में जब्ती का अर्थ क्या है? मुगल काल की राजस्व वसूली व्यवस्था के संदर्भ में जब्ती का जो अर्थ है क्या है? तो जब्ती का अर्थ है फसलों की उपज के आधार पर, सी ऑप्शन। 29 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए किसी भी आरोप को प्राथमिकता दी जा सकती है। ऑप्शन ए केवल राज्यों की परिषद में, ऑप्शन बी केवल लोकसभा में, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में, और ऑप्शन डी केवल संसद के संयुक्त सत्र में। राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए किसी भी आरोप को प्राथमिकता दी जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहां है? तो कटक है। आपको कमेंट करके बताना है कि कटक किस राज्य में स्थित है। 31, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा एस एंड पी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को एस एंड पी कहा जाता है। 32, बाथोलिथ किसके द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं? बाथोलिथ किसके द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं? इस प्रश्न को पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है बाथोलिथ किसके द्वारा निर्मित? तो ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा निर्मित जो है भू आकृतियां हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 33, राज्यसभा का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा जो है एक अस्थायी निकाय है जिसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं है? निम्नलिखित में से किस हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं है? तो हेपेटाइटिस सी के लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर, भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा, भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। 36, काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा काबिनी नदी कावेरी की सहायक नदी है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 37, एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को भारत के दीर्घकालिक हितों के लिए भ्रामक और हानिकारक माना था, वह था। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को भारत के दीर्घकालिक हितों के लिए भ्रामक और हानिकारक माना था, वह कौन थे? नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही जवाब है सी राजगोपालाचारी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 38 नंबर, एक गहरी घाटी है जिसमें बहुत खड़ी सीधी भुजाएं होती हैं और इसके शीर्ष और उसके तल की चौड़ाई के बराबर है। बताइए वह कौन सी एक गहरी घाटी है जिसमें बहुत खड़ी सीधी भुजाएं होती हैं और इसके शीर्ष उसके तल की चौड़ाई के बराबर है? वह है कंठ। सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 39, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की अधिकतम राशि क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की अधिकतम राशि क्या है? सही जवाब है 10 लाख रुपए। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस रोग के नाम का अर्थ तारों का बुरा प्रभाव है? निम्नलिखित में से किस रोग के नाम का अर्थ तारों का बुरा प्रभाव है? तो किस रोग का अर्थ है तारों का बुरा प्रभाव?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का अर्थ है तारों का बुरा प्रभाव। 41 सत सहस्त्री संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उपनाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सत सहस्त्री संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उपनाम है? सही जवाब है महाभारत का। 42 निम्नलिखित में से किस धातु में कर्दमका क्षत्रपों ने अत्यंत दुर्लभ सिक्के जारी किए? इस प्रश्न को पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस धातु में कर्दमका क्षत्रपों ने अत्यंत दुर्लभ सिक्के जारी किए? सही जवाब है कॉपर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 43 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ समाचार पत्र और दूसरे तरफ उसके संस्थापक का नाम दिया गया है। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन जो है तहजीब उल अखलाक का संबंध जो है मोहम्मद अली जीना से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो अन्य है अल हिलाल के संस्थापक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, न्यू इंडिया के एनी बेसेंट और संवाद कौमुदी के राजा राम मोहन राय। तो ये तीनों सत्य हैं, सही सुमेलित हैं। 44 नंबर है अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित समुद्रों में से किसके तट पर स्थित है? अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित समुद्रों में से किसके तट पर स्थित है? याद रखिएगा कैस्पियन सागर के तट पे। 45 नंबर, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन है, चारों को एनालिसिस कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए उड़ीसा राज्य भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 46 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। ताज उल मसीर का संबंध हसन निजामी से है, खजैन उल फुतू का अमीर खुसरो से है, तारिक ए मुबारक शाही का जो संबंध जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी से है, और फतवा ए जहांदारी का संबंध जियाउद्दीन बर्नी से है। यानी जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट है 47 उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की बाइबिल पुस्तक किससे संबंधित है? उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की बाइबिल पुस्तक किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है, हम लोगों ने इसे कई बार डिस्कस भी किया है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा नाट्य शास्त्र। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 48 है निम्नलिखित 2 कथन है, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। अभिकथन ए कह रहा है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब रूप है, कारण आर धार्मिक प्रतिबंधों के नाम पर अस्पृश्यता का अभ्यास किया गया है। देखिए इन दोनों में से जो सत्य कथन है दोनों ही सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी है, याद रखिएगा। और 49 है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एंड्रयूज फ्रेजर हैं इनका संबंध किस आयोग से है? तो एंड्रयूज फ्रेजर का संबंध जो है पुलिस आयोग से है। एंटनी मैकडोनेल का जो संबंध है अकाल आयोग से है। कॉलिन स्कॉट मोनक्रिफ का संबंध जो है किस आयोग से है? याद रखिएगा सिंचाई आयोग से है। और थॉमस रॉबर्टसन का जो संबंध है रेलवे आयोग से है। इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 है सोनौली बॉर्डर भारत और किस देश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है? सोनौली बॉर्डर भारत और किस देश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है? तो भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 51 किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओटम थुलाल लोकप्रिय है? इस प्रश्न को पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो बताइए किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओटम थुलाल लोकप्रिय है? तो याद रखिएगा केरल राज्य का। ओटम थुलाल लोकप्रिय नृत्य केरल राज्य का है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 52 पावनपुई राज्य में किस राज्य में एक पारंपरिक कपड़ा किस्म है? पावनपुई किस राज्य का एक पारंपरिक कपड़ा किस्म है? याद रखिएगा यह मिजोरम राज्य का एक पारंपरिक कपड़ा किस्म है पावनपुई। 53 है
शोर मापने के लिए किस एसआई इकाई का प्रयोग किया जाता है? शोर मापने के लिए जिस एसआई इकाई का प्रयोग किया जाता है नाम है डेसिबल, ऑप्शन ए। 54 है, सुआ नृत्य किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? सुआ नृत्य किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और 55 नंबर है, असहयोग आंदोलन जो सितंबर 1920 में शुरू हुआ था इसको कब वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन जो सितंबर 1920 में शुरू हुआ था इसको वापस ले लिया गया था, बताइए कब? तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1922 को, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 56, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फल पकाने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग फल पकाने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न को पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है और यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो सही जवाब हो जाएगा एथिलीन, ऑप्शन ए। एथिलीन का प्रयोग फल पकाने के लिए किया जाता है। 57, गुर्दे की निस्पंदन इकाई को क्या कहा जाता है? गुर्दे की निस्पंदन इकाई को क्या कहा जाता है? याद रखिए गुर्दे की निस्पंदन इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, डी ऑप्शन। 58 है, उस देश का नाम बताइए जिसने लोगों को पारंपरिक राष्ट्रीय कपड़े और संस्कृति से चिपके रहने के लिए कानून पेश किया है। उस देश का नाम बताइए जिसने लोगों को पारंपरिक राष्ट्रीय कपड़े और संस्कृति से चिपके रहने के लिए कानून पेश किया है। ताजिकिस्तान इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 59, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या समान होता है? सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो समान होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों में निर्वात में गति समान होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। और इस टेस्ट का लास्ट और आखिरी प्रश्न, नीचे कथन दिए गए और एक को अभी कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदू में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दी। कारण आर, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास को कमजोर कर दिया। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए दोनों ए और आर सत्य है, आर ए का सही व्याख्या है, ठीक है। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण लिंक दिए गए यूट्यूब चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम क्विज ग्रुप का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में यहां पे आंसर की प्रोवाइड कराया गया ताकि आप ऑफलाइन में भी प्रैक्टिस कर पाएं। आज का सेशन यहीं तक। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम इसके बाद जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल और क्विज ग्रुप, इन दोनों को जरूर आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स दिए जाते हैं, एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट शेयर किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन दोनों को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप अपना जो सलाह है हमें दे सकते हैं, आप अपना इसी तरह प्रश्न भेजते रहिए। आप इंस्टाग्राम पे हमें अपने प्रश्न को भेज सकते हैं, ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट जो टेस्ट होंगे उसमें आपके प्रश्नों को ऐड किया जाएगा। तो आपको अगर लगता है कि कुछ प्रश्न हैं जो आपके मन में हैं, जो आपके पास हैं, जो औरों के साथ शेयर करना चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।